हमारी आज की कहानी है आंखों में दुनिया। रात के 12:30 हो रहे हैं। आंखों में नींद भी है और ये भी पता है कि जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करूंगा ये नींद भाग जाएगी और फिर दिल निकलने तक करवटें बदलने का सिलसिला चलता रहेगा। आज कई दिनों बाद कुछ पुराने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, इस उम्मीद में कि शायद कोई जाग रहा हो और जवाब दे दे। वैसे तो मैं रोज सवेरे 7:30 उठ जाता हूं, पर मुझे मालूम है कि आज की रात जागते जागते ही जाएगी। वैसे भी आज इतवार नहीं है और अगले दिन ऑफिस भी जाना है। व्हाट्सएप पर किसी का जवाब नहीं आया है, मतलब सारी जनता सो चुकी है। रात का अंधेरा पूरी तरह पसर चुका है। कानों में झिंगुर की आवाज भी आ रही है। पता नहीं सच में आ रही है या मुझे लग रहा है। बाहर काफी सारे पौधे हैं, शायद वहां कोई हो। मेरे बेडरूम की खिड़की से सटा हुआ एक पेड़ है, उस पेड़ पर कुछ गोरैया का बसेरा भी है। वैसे मैंने शहर में गोरैया पहली बार देखी है। इनको देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। बचपन में हमारे आंगन में कितनी गोरैया उछलती कूदती रहती थी। अब इन कंक्रीटों वाले शहर में ये सब नहीं दिखता, पर इतनी रात को वो कोई आवाज नहीं कर सकती। कभी कभी जब मैं रात में सो नहीं पाता और रात जागते जागते गुजरती है तो कुछ लोग ये पूछ लेते हैं कि क्या करते हो रात भर। ये आदत अच्छी नहीं है। चलो आज इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं कि क्या करता हूं रात को, क्या खुशी मिलती है। पहली बात, मैं रोज रात को नहीं जागता, सिर्फ कभी कभी। और जब जागता हूं तो खिड़की से बाहर अंधेरी रात में खाली सड़क को देखना मुझे पसंद है। इतना अंधेरा भी नहीं होता क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। मेरे कमरे की खिड़की से दिखाई देता हुआ बच्चों के खेलने का पार्क भी मुझे बहुत पसंद है। पसंद है मुझे मेरे कमरे की खिड़की से अनंत गगन को अपने अंदर समा लेना। मुझे रात का वो शांत समय बहुत पसंद है, जब कोई मुझे कुछ नहीं कहता और मैं खुद से आराम से बातें कर सकता हूँ। ये वो समय है जब बार बार फोन की घंटियां तंग नहीं करती। पसंद है मुझे गाने सुनते हुए सुकून की दुनिया में खो जाना। कभी कभी ऐसे ही जागती रातों में मैं तस्वीरें लेने लगता हूँ। मेरे घर के बाहर लगे पेड़ की डालियों के बीच से झांकते हुए चंदा मामा की तस्वीरें, दूर टिम-टिम करते तारों की तस्वीरें। ये सब तस्वीरें लेते वक्त मुझे लगता है कि हर चीज जो हमसे दूर होती है हम बहुत कोशिश करते हैं उसको अपने पास लाने की, और शायद कभी ले भी आते हैं, पर मुझे वो सब एक भ्रम लगता है। मुझे लगता है कि हम किसी डोर से उससे जुड़ जाते हैं। जैसे इस वक्त मेरा कैमरा, इस कैमरे की वजह से मैं चमकते हुए चांद के पास चला गया हूं, जबकि सच्चाई ये है कि ये चांद भी वही है और मैं भी यही हूं। बस मेरा कैमरा एक डोर है। चांद को देखते हुए उसमें पड़े हुए दागों पर भी नजर जाती है। फिर ये ख्याल भी आता है कि हम लोग बहुत बार ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि दूसरों को हमारी खामियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि दाग तो चांद में भी होते हैं। लेकिन जनाब, हम ये नहीं जानते कि चांद पर इतने गीत इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि चांद अपने दागों के साथ खुश है और उन्हें अपना चुका है। तो हमें भी अपनी खामियों के साथ पहले खुश रहना सीखना होगा, फिर दूसरे अपने आप अपना लेंगे। आज भी रात में जागते जागते 3 बज चुके हैं और किसी का जवाब भी आने वाला नहीं है। वैसे मैं किसी से ज्यादा कोई बात नहीं करता, पर कभी कभी कुछ समस्याएं हो जाती हैं जिनको पार पाने के लिए किसी से सलाह ली जा सकती है। हमारे दिल में कई बातें होती हैं और हम दिल की बातें करना भी चाहते हैं, पर मजाक बना दिए जाने की वजह से किसी से नहीं कह पाते, या कोई ऐसा नहीं मिलता
जो हमारी बातें समझ सके। इसीलिए हम सारी बातें अपने अंदर ही रखने लगते हैं। कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। जब कुछ गलत हो जाता है तब लगता है कि क्यों बात छुपाए रखी, किसी से सलाह ही ले लेते। और जनाब, जिंदगी में सही सलाह वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने उन मुश्किलों को जिया हो, जिन्हें जब सहारे की जरूरत थी तो कोई नहीं था और वो उस रास्ते पर अकेले चले, गिरे, उठे और फिर चले। मैं आसमान की आंखों से आंखें मिला रहा था, जैसे शर्त लगी हो कि पहले आंखें झपकाने वाला हार जाएगा। मैंने इतना उदास आसमान कभी नहीं देखा था। कुदरत कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। जब आप खुश होते हैं तो आसमान के रंग आपकी खुशियां बांट लेते हैं। जब उदासी आती है तो वही आसमान के रंग उदासी में मशगूल हो जाते हैं। खैर, रात गहरी होती जा रही है और दिमाग है कि शांत ही नहीं हो रहा। वो अपनी धुन में है। अब धीमी आवाज में रेडियो चालू किया और आंखें मूंद ली है कि शायद अब नींद आ जाए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रफी साहब ने जब ये गाना लिखा होगा तो उनकी आंखें भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आंखों को याद कर रही होगी। दोस्तों, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप घंटों उन खूबसूरत आंखों को निहारते रहते हो और वो आंखें भी नहीं थकती आपकी ओर देखते हुए। शायद आपको आदत पड़ जाती है, शायद क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अकेला रहता हूं तो ऐसे ख्याल आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देखना नहीं चाहता उन आंखों में, पर कैसे आप एक तरफा प्रेम में भी उन आंखों को ही निहारते रहते हैं, आधी रात को आंखें मूंदे हुए भी। और वो दो आंखें हैं जो ख्यालों से जाती ही नहीं। ऐसा लगता है कि प्रेम का अस्तित्व ही आंखों से होता है। कुछ ऐसी ही बातों की वजह से रातें सुकून बन जाती हैं और इसीलिए रातों को जागना इतना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन अगर एक सच ये है कि रातें सुकून है, तो एक सच ये भी है कि वही रातें डर भी है। उन्हीं रातों से डर भी लगता है, इतना डर कि अपने कमरे से नीचे किचन तक जाने में भी डरते हो। लेकिन सुबह के 4 बजने के साथ ही किचन तो क्या, कहीं भी जाने की हिम्मत आ जाती है। पूरी रात का डर घड़ी में 4 बजने के साथ खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे सब ठीक हो, मानो जैसे अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दुनिया भर की सकारात्मकता उस वक्त महसूस होती है। रातें और जीवन ऐसे ही चल रहा है, बहुत तेजी से। रात दिन का पता नहीं चलता। सुबह उठकर जब अपने बिस्तर की ओर देखता हूं तो वहां सिर्फ सलवटें ही नजर आती हैं। मन करता है फिर से पसर जाऊं, पर अब इतनी आजादी किधर है जनाब। वो दिन कब हवा हुए जब हम सुबह का सूरज देखने के बाद सोने जाते थे। अब तो जिंदगी से जंग लगी हुई है कि कौन किसको चित करेगा। एक रात और जी ली है, खुली आंखों से कुछ सपने और देख लिए हैं। बस अब उन सपनों को समेट के रखना है, खुद को खुद ही उठाना है और बस उठकर चल देना है। सामने एक नया किस्सा, एक नई कहानी इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें